मेरी बात ध्यान से सुनो बोला। ये पैसे तुम्हें दूसरे गांव के सरपंच को जाकर देने हैं। अपना काम अच्छे से करना और हाँ, कोई गड़बड़ मत कर देना। सेठ, मैं अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करूंगा। यह कहकर बोला वहाँ से पैसे उठा लेता है। बोला चलते चलते कुछ बोलता है, काश मेरे पास भी इतने ज्यादा पैसे होते और लोग मुझ सेठ को। थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। आराम करने के बाद फिर चलूंगा। बोला इस पेड़ के नीचे सो जाता है और अमीर बनने के सपने देखने लगता है। बोला, ओ बोला, अरे बाप रे, बोलने वाला पेड़। तुमसे ही बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अमीर बनना है, आगे तुम्हें एक जादुई दरवाजा मिलेगा। वहां पर तुम अपनी कोई कीमती चीज फेंक देना। वह दरवाजा तुम्हें उसे चीज को दोगुना करके देगा। और हाँ, याद रहे, तुम यह दरवाजा जिंदगी में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। भोला सपने में पेड़ की बात मानकर दरवाजे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। बाप रे, यह तो वही दरवाजा है। चलो इसमें कुछ डाल कर देखता हूँ। भोला जब दरवाजे के पास जाता है तो दरवाजा उसे अपनी ओर खींच लेता है। बेचारा बोला एक का डबल करने जा रहा था, उसका ही डबल हो गया। ये क्या हो गया, दरवाजे ने मुझे ही डबल कर दिया और यह तो मेरी तरफ बहुत ही गुस्से से देख रहा है। चिरकुट, जल्दी से सारे पैसे मुझे दे। नहीं, मैं ये पैसे तुम्हें नहीं दूंगा। नहीं, मैं ये पैसे तुम्हें नहीं दूंगा। भोला सपने से उठ जाता है। अच्छा हुआ ये सपना ही था। सबसे पहले ये पैसे मैं सेठ को दे आता हूँ। यह ना हो कोई सच में ये पैसे मुझसे छीन ले। भोले का सपना सच हो जाता है। उसे सच में जादुई दरवाजा मिल जाता है। अरे नहीं, यह तो वही सपने वाला दरवाजा है। इसने मुझे डबल कर दिया था। बोला सोचता है, क्यों ना मैं या सेठ के पैसे इस दरवाजे में डाल दूं और मुझे यह पैसे डबल मिल जाए। ये सोचकर बोला दरवाजे में पैसे फेंक देता है और सच में ये पैसे डबल हो जाते हैं। ये देखकर बोला बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। इसमें से सरपंच को पैसे दे आता हूँ और बाकी पैसे अपने पास रख लेता हूँ। भोला सरपंच को पैसे देकर वापस सेठ के पास आता है। आओ भोला, सरपंच को पैसे दे आए क्या? हाँ रामू, दे आया पैसे और आज के बाद मैं तुम्हारे पास काम नहीं करूँगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नाम से पुकारने की? अब मैं भी बहुत बड़ा सेठ बन गया हूँ। मुझे तुम्हारी इज्जत करने की कोई जरूरत नहीं है। बोला वहाँ से चला जाता है और सेठ को शक पड़ जाता है। इस फकीर के पास इतने पैसे कहाँ से आए, पता लगाना पड़ेगा। भोले के पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए यह पता लगाने के लिए सेठ भोला के घर चला गया। अरे वाह, जादुई दरवाजे की वजह से मुझे पैसे डबल मिल गए। मुझे किसी के पास काम नहीं करना पड़ेगा। जादुई दरवाजा, डबल पैसे। जिस रास्ते से बोला गया था वहाँ एक बार जाकर देखना पड़ेगा। जादुई दरवाजे को ढूंढने के लिए सेठ जंगल में चला जाता है। सेठ को दरवाजा मिल जाता है यह देखने के लिए क्या सच में यह दरवाजा किसी भी चीज को डबल कर देता है। इसलिए वहाँ पास पड़े एक आम को दरवाजे में फेंकता है और ये आम डबल हो जाते हैं। ये देखकर सेठ बहुत खुश हो जाता है। क्यों ना मैं अपना सोना इस दरवाजे में डाल दूं और मुझे डबल मिल जाए। सेठ अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी दरवाजे में फेंक देता है, लेकिन उसे क्या पता था हर इंसान सिर्फ एक ही बार इस दरवाजे का इस्तेमाल कर सकता है। अरे ये क्या हुआ, ये मैंने क्या कर दिया? अपनी जिंदगी भर की कमाई इस दरवाजे में फेंक दी। अब सेठ पछताने के सिवा और कर भी क्या सकता था। सेठ ये देखकर रोने लग जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जितना भी हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।